किसान साथियों, आज हम गेहूं में पहले पानी पे एक ऐसी खाद आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल पहले पानी के बाद करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे कैसे आप गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं। गेहूं में अगर आप पहले पानी के बाद इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे खासे कल्ले भी आपको देखने को मिलते हैं। पहला पानी हम गेहूँ में सियाराई स्टेज में लगाते हैं, जिसको हम जड़ अवस्था बोलते हैं, जिसको हम क्राउन स्टेज भी बोलते हैं, जिसको हम शिखर जड़ों का विकास भी बोलते हैं, छत्रक अवस्था, मतलब तमाम नाम होते हैं। मुख्य आपको ये समझ लेना है कि इस समय आपके गेहूं की जो मेन जड़ें होती हैं, जो मुख्य जड़ें होती हैं, जिससे अब आज के बाद से पौधे आपका भोजन लेने वाले हैं, वो बनना स्टार्ट होती है। इसी को हम सियाराई स्टेज बोलते हैं। मतलब इसका अगर हम अंग्रेजी में नाम जानें तो सियाराई का मतलब होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। अब इसका हिंदी का मतलब होता है कि ये जो ताज वाली बोल सकते हैं, या फिर छत्रक जड़ों का निर्माण बोल सकते हैं, शिखर जड़ों का विकास बोल सकते हैं, तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मुख्य जड़ें होती हैं, जहाँ इसके ऊपर से ही कल्ले का विकास भी होता है। जब मुख्य जड़ें निकलना स्टार्ट होती हैं, ठीक इसके बाद जब जड़ों का विकास होने लगता है, उसी के बाद आपके कल्लों का फुटाव भी होना स्टार्ट होता है। तो ये जो समय होता है पहला पानी लगाने के बाद का, यह गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। अब पहला पानी अगर आप लगाने वाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो कोशिश करिए हल्का हल्का सिंचाई करिए, बहुत ज़्यादा पानी भरिएगा मत। ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है कि नुकसान हो जाता है, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, आपकी फसल को उतना ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है, और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ इस समय नहीं निकलती, जिससे पानी जल्दी नहीं सूखता है। ज़्यादा पानी भरने से पत्तियों में पीलापन आ जाता है, जड़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, पौधे की ग्रोथ, कल्ले का फुटाव, ये सब बंद हो जाता है। तो यहाँ पे पहला पानी तो आपने लगा दिया, पहला पानी 20-25 दिन पे लगाना है। लेकिन इससे पहले भी अगर नमी की कमी आपके खेत में हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि आपको 20 दिन पे ही लगाना है, आप 18 दिन पे भी, 17 दिन पे भी पहला पानी लगा सकते हैं। बस नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। अब इसके बाद पहले पानी पे हमें कौन सी खाद डालनी है, ये भी हम जान लेते हैं। पहली सिंचाई करने के बाद पहली चीज़ आपको डालना होता है यूरिया। बिना नाइट्रोजन के कभी भी पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन की पूर्ति 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका मिट्टी में इस्तेमाल करना, और दूसरा तरीका होता है कि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम दानेदार यूरिया की ही बात करते हैं। अगर आप दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको 40 से 45 किलो सामान्य जो उत्पादन देने वाली किस्में होती हैं उसमें डालना है। जो अगेती वाली वैरायटियाँ हैं, जो ज़्यादा पैदावार देती हैं, जैसे आपकी DBW वाली कोई वैरायटी अगर है, जैसे DBW 303, 222, 187, या फिर कोई अन्य वैरायटी हो, नई वैरायटी जैसे 370, 71, 372, तो ऐसी वैरायटी में थोड़ा ज़्यादा खाद देना होता है, उसमें यूरिया भी ज़्यादा देना होता है। ऐसा नहीं केवल यूरिया ही, अन्य खादों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पे हम फिलहाल यूरिया खाद के बारे में ही आपको बताएंगे। तो कोई DBW वाली वैरायटी अगर आपने लगाई हुई है, पहले पानी के बाद उसमें आपको लगभग 20 या 25 किलो ज़्यादा यूरिया सामान्य किस्मों की अपेक्षा देना होता है। तो सामान्य किस्म में आपको यूरिया देना है लगभग 40-45 किलो, तो उसमें आप 65 से 70 किलो भी यूरिया दे सकते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो यूरिया होगी। यूरिया के साथ आप डालिए जिंक, 33% वाला जिंक डालिए लगभग 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला जिंक डालिए लगभग 8 से 10 किलो। अब हम बात नैनो यूरिया की भी कर लेते हैं। आप चाहें तो यूरिया के साथ सल्फर भी डाल सकते हैं। यूरिया जिंक के साथ सल्फर डालने से क्या होता है कि जो यूरिया डालते हैं उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग 4 से 5 किलो आपको इस्तेमाल कर देना है। ये 3 खादें आपको पहले पानी के बाद डालना है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बात नैनो यूरिया की भी कर लेते हैं। तो नैनो यूरिया का भी आपको छिड़काव करना होता है जब आप यूरिया डालते हैं। यहाँ पे हम बुआई के समय वाली नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुआई के समय मिट्टी में आपको नाइट्रोजन डालना पड़ता है। इसके बाद जो हम यूरिया डालते हैं पहले पानी पे और दूसरे पानी पे, उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया डाल सकते हैं। बस फ़ायदा यही होता है कि जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं उसका केवल 20% से लेके और 50% तक ही आपके पौधे को लाभ मिलता है, उसमें से नाइट्रोजन ले पाते हैं। अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो 80% से ज़्यादा नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल पाता है, मतलब ज़्यादा लाभ मिलता है, दुगना लाभ मिलता है। तो नैनो यूरिया 2 ml से लेके और 4 ml तक आपको डालना होता है। 2 से 4 ml नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आपको अपने खेत में पहले पानी के बाद छिड़काव कर सकते हैं, और दोबारा से आपको दूसरे पानी पे इसका छिड़काव करना चाहिए। इतनी ही मात्रा में आपको लेना है, मतलब 2 ml से 4 ml 1 लीटर पानी में आपको इसको मिलाना होता है। अब बहुत से किसान साथी 3 बार यूरिया डालते हैं, तो आप 3 बार भी, मतलब जब आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया डालनी होती है। बस बुआई के समय वाली हम मात्रा को हटा देते हैं, उस समय हम नैनो यूरिया नहीं डालते हैं, क्योंकि उस समय बीज की हम बुआई करते हैं। नैनो यूरिया को हम खड़ी फसल में डाल सकते हैं,
जबकि दानेदार यूरिया हम कभी भी डाल सकते हैं। बुआई के समय हमें नाइट्रोजन कुछ ना कुछ मात्रा में देना ही होता है। तो यहाँ पे हमने आपको यूरिया, नैनो यूरिया, सल्फर और जिंक के बारे में आपको बता दिया। अगर आप इन सभी खादों का सही समय पे इस्तेमाल करते हैं तो आप भी गेहूं में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा पैदावार अवश्य ले पाएंगे। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।